2024 लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन हुआ तैयार। कर्नाटक हार से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। कांग्रेस की जीत से अखिलेश हुए गदगद। 2024 में फिर साथ आएंगे अखिलेश माया। 2024 का चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कर्नाटक चुनाव में मिली प्रचंड जीत से एक तरफ कांग्रेस जहां गदगद है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहां कमी रहेगा ये बोलकर पल्ला झाड़ रही है। कहीं ना कहीं ये संकेत बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से सही नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी सपा पर फिलहाल कम बोल रही है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी बनाम सपा हो गया तो कहीं ना कहीं उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और अगर बीजेपी बनाम कांग्रेस हुआ तो उसके लिए आसानी होगी, क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार ना के बराबर है और दक्षिण भारत से एकदम उलट माहौल है। वहीं समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने का मादा रखती है। यह बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल की भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि तीनों राज्यों से लोकसभा की 162 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस नीतीश कुमार को आगे कर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में महागठबंधन को फाइनल रूप देने की कोशिश में जुटी है। वहीं इन सबके बीच सपा ने बीजेपी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि मैनपुरी और कई अन्य जगहों पर मतगणना की धीमी गति में उसकी भूमिका रही है। पार्टी ने कहा कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि तकनीकी कारणों से मतगणना धीमी थी या अन्य कारणों से मतगणना धीमी हुई थी। उन्होंने कहा बीजेपी ने मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने और चुनाव जीतने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। वहीं अखिलेश ने कहा कि कर्नाटक की विधानसभा चुनाव में तमाम जोर लगाने के बावजूद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यह बीजेपी के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत का संकेत है। इस दौरान मायावती ने भी कहा कि निकाय चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। बता दें पार्टी ने अलीगढ़ और मेरठ की 2 सीटों को खो दिया है, जो उसने 2017 के स्थानीय चुनाव में जीती थी। इस बार राज्य में मेयर पद की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बसपा ने चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और बाकी सीटों पर उसने पुराने नेताओं पर दांव लगाया था। हालांकि यह रणनीति पार्टी के काम नहीं आई। बता दें अखिलेश और बसपा सुप्रीमो के बयान एक जैसे ही लग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए दोनों साथ आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। वहीं कुछ दिनों पहले निकाय चुनाव के दौरान राजभर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार के साथ मायावती, अखिलेश और सोनिया गांधी एक मंच पर आ जाएं, तो यूपी में बड़ा गठबंधन बन जाएगा। जब चारों नेता एक मंच पर आ जाएंगे और हमारे पास फोन करके बुलाएंगे, तो हम मंच पर 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे। अब या तो 2024 में ही पता चलेगा कि ये महागठबंधन बाजी मारेगा या फिर बीजेपी फिर से 2024 में अपना परचम लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।